जब शुरुआती दिन थे काशीराम के DS4 के जमाने में, तो उनको जी। इस तरह सड़क पे बैठ के खाते हुए देखा हो पत्थर में। उनका एक अलग देखिए, उन लोगों ने जो अपनी छाप छोड़ी है वो अलग छोड़ी है। डॉक्टर अम्बेडकर कोट पैंट पहनते थे, तो इसलिए दलित मूवमेंट के लोग फटे हुए बनियान नीचे, फटी हुई शर्ट नीचे, लेकिन ऊपर से कोट पहन के अपने समाज में अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करते। ये जमीन में जी। बैठ के खाना खाते ना तो वो करते। ये जो मीडिया में चलने वाली तस्वीरें हैं, उसको अगर उसको फॉलो मायावती करने लगे तो और आकाश आनंद करने लगे, तो मुझे लगता है कि वो उनकी पिच पे जाने वाली बात होगी, जो पिच उनकी अपनी नहीं है, और उस पिच पे जाने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। उनकी जी। देखिए, मैंने मायावती के हेलीकॉप्टर को उड़ने के बाद महिलाओं को साली से उनके धूल को अपने मत्थे पे लगाते हुए देखा है। तो वो उनका जो सम्मान है, वो मायावती जो हेलीकॉप्टर में उड़ जाए, उसकी धूल को अपने माथे पे लगाने वाली महिला है। मायावती को जमीन में जी। बैठ के खाना खाती हुई फोटो देखने के बाद वो उनका उनके दिल में उनका सम्मान क्या रहेगा, देवी का। तो ये एक जी। बहुत बड़ा सवाल है। वो उनका उनका मुकाम देवी का है, और देवी को जमीन में बैठ के खाना नहीं खाना है, न जमीन में और जाके न सड़कों में धक्के खाने, और न मायावती ने जी। कभी धक्के खाए। सुरेंद्र जी। जी। बहन जी ने इस स्टेटमेंट के अंदर आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेवारी दी है और बहन जी भी अकेले इतना बड़ा कार्य नहीं देख पाती हैं, जबकि सर्वे सर्वा है बीएसपी की। बहन जी पूरा उनके सारे नेतृत्व के बिना कोई काम नहीं होता है। तो क्या लगता है कि आकाश आनंद को जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उनको बनाया है, तो ये चेहरा उतने वोट या उस परसेंटेज पे भुना पाएगा? क्या कहना चाहेंगे आकाश आनंद जी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये, आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी नहीं मिली है। आकाश आनंद बहुत दिन से राजस्थान देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, कर्नाटका भी गए थे, वो बैंगलोर भी गए थे। आकाश आनंद बहुत दिन से देख रहे हैं उन राज्यों में जहां बसपा अभी उत्साह से मजबूत नहीं है, जहां बसपा में बहुत कैडराइज लोग उतने मजबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश अभी तक उन्होंने उनको न उसकी जिम्मेदारी दी है, न उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद का किसी तरह का कोई दखल कल था ना जी। आज है, और मुझे लगता है भविष्य में भी अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी। और आकाश आनंद की जो एलिजिबिलिटी है, उस पर मुझे संदेह है। आकाश आनंद में अभी वो बात पैदा नहीं हो पा रही है। आकाश आनंद को हालांकि तराशने की बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन जोर से जय भीम कहने के अलावा आकाश आनंद आज भी मंच पे भी अपनी वो छोड़ नहीं पाते हैं जो उनकी छाप होनी चाहिए। ये अलग बात है कि रामजी गौतम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उसके अलावा आकाश आनंद के ससुर बहुजन समाज पार्टी के बहुत मिशनरी कार्यकर्ता हैं, अशोक सिद्धार्थ, और बहुत पुराने हैं, काशीराम के समय से, तो वो भी उनको शार्प कर सके, उनको तेज कर सके, उनके अंदर चीजों को बोलने का तरीका या कैडर कैंप जैसी सारी चीजें, मुझे लगता है सीखने में उनको समय लगेगा। लेकिन ये सही है कि कम से कम ये होता है कि भाई बहन जी का भतीजा है, ये सोच के लोग उनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, और लगता है उनको कि हमारी बात की मायावती तक पहुंचा देंगे, जबकि अभी तक कभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। आकाश आनंद के बारे में सुरेंद्र जी, मैं आपको एक चीज और बताऊं। मैं तमाम ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनकी जो है, कभी उन्होंने बूथ पे मेहनत नहीं की होगी, कभी सेक्टर में मेहनत नहीं की होगी, कोई फोटो खींचता है, कोई क्या कहते हैं पोस्टर लगवाता है, कोई किसी को यूज करता है। ऐसे लोग आकाश आनंद के आसपास जो दिखाई देते हैं, वो मुझे लगता है कि मिशन मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम नहीं है। और युवा भी हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं है, जो ज्यादा कूद कूद के आगे आता है उसको अपने करीब कर लेते हैं। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि आकाश आनंद का कच्चा होना अभी उस स्थिति में नहीं है, आकाश आनंद की चीजों को इतनी जल्दी समझ सके जैसा मायावती समझ लेती है। जी। सर तमाम लोग देखना चाहते हैं आकाश आनंद को कि जितने भी एट्रोसिटी होती है वहां पे वो सबसे पहले नजर आए, जमीन पे बैठकर खाएं। इस तरीके के लोगों के स्टेटमेंट आते हैं, इस तरीके के जिस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड चलता है कि आकाश आनंद इस तरीके के कार्य करें, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और क्या उस तरीके की काम करना उनको शोभा देता है, जबकि जो राहुल गांधी हैं वह भी जमीनी स्तर पर उतरते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? मीडिया में तो देख के राहुल गांधी का और गडकरी का और राजनाथ सिंह का और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ का फोटो देख के वो कहते हैं उनको भी ऐसे करना चाहिए। मुझे नहीं याद है कि मैंने जब शुरुआती दिन थे काशीराम के DS4 के जमाने में, तो उनको जी। इस तरह सड़क पे बैठ के खाते हुए देखा हो पत्थर में। उनका एक अलग देखिए, उन लोगों ने जो अपनी छाप छोड़ी है वो अलग छोड़ी है। डॉक्टर अम्बेडकर कोट पैंट पहनते थे, तो इसलिए दलित मूवमेंट के लोग फटे हुए बनियान नीचे, फटी हुई शर्ट नीचे, लेकिन ऊपर से कोट पहन के अपने समाज में अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करते। ये जमीन में जी। बैठ के खाना खाते ना तो वो करते। ये जो मीडिया में चलने वाली तस्वीरें हैं, उसको अगर उसको फॉलो मायावती करने लगे तो और आकाश आनंद करने लगे, तो मुझे लगता है कि वो उनकी पिच पे जाने वाली बात होगी, जो पिच उनकी अपनी नहीं है, और उस पिच पे जाने की कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है। उनकी जी। कि मैंने मायावती के हेलीकॉप्टर को उड़ने के बाद महिलाओं को साली से उनके धूल को अपने मत्थे पे लगाते हुए देखा है। तो वो उनका जो सम्मान है, वो मायावती जो हेलीकॉप्टर में उड़ जाए, उसकी धूल को अपने माथे पे लगाने वाली महिला है। मायावती को जमीन में जी। बैठ के खाना खाती हुई फोटो देखने के बाद वो उनका उनके दिल में उनका सम्मान क्या रहेगा, देवी का।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका उनका मुकाम देवी का है, और देवी को जमीन में बैठ के खाना नहीं खाना है, न जमीन में और जाके न सड़कों में धक्के खाने हैं, और न मायावती ने कभी धक्के खाए हैं। जी